आपको बताऊं, एग्जाम में वो बच्चे बहुत अच्छा रैंक लेके आते हैं, दोज वर गुड इन फिजिक्स, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बायोलॉजी को वो बैलेंस करते हैं, लेकिन टॉपर क्या होता है, जो 720 नंबर वाला बच्चा होता है ना, ये इस चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। फिजिक्स अच्छा होता है, केमिस्ट्री अच्छा होता है, और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट सारे समझे होते हैं उसके अच्छे से, ठीक है। और वो प्रैक्टिस करता है, उसे मालूम है कि मैं फिजिक्स के समान बायोलॉजी टैकल नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करता है, मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाता है। जैसे कभी मैं अपने बेटे को देखता हूँ कि सब, मेरा बेटे का जो है कल बर्थडे है, तो मैं कल आ रहा था लौट के, कल की फ्लाइट से मैं लौटा हूँ, तो वो बोल रहा था मुझसे कि 17 को उसका बर्थडे, तो बोला था कि पापा क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा यार वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे थे सारे ना, जिम्मेदारी बेटा जाना पड़ेगा टाइप से। तो मैं चाहूँगा कि अपन उसका एक छोटा सा शॉट ले लूँगा बाद में कैमरे से, कि तुम लोग उसको हैप्पी बर्थडे विश करें, ताकि उसे लगे कि हाँ कनेक्टेड फील करे वो। अदरवाइज ही, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जब मैं नहीं हूँ उसमें, तो वो क्या है, वो बहुत मतलब ही अपने ही काम से मतलब रखता है, वो ज़्यादा पूछता। लेकिन कल फर्स्ट टाइम उसने बोला कि वाई यू आर गोइंग, ठीक है ना, तो उसमें भी उसका मतलब था कि क्यों जा रहे हो पापा। तो एक्चुअली तो मैं इससे कल पढ़ने लिखने के बारे में पूछा था, वहाँ वो बायोलॉजी तो बायोमेंट्रिक्स ही देखता है वो, लेकिन वो कोई इसने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रखा है वहाँ पे, शायद पेस्ट नाम है कोई क्लास का, जो बॉम्बे के अंदर जाता है पढ़ने। ही इज़ वेरी गुड इन फिजिक्स, जो मुझे उसने बताया, जो उसके नंबर टेस्ट में आते हैं, ही इज़ गुड इन फिजिक्स, ठीक है। ही फील डिफिकल्टी इन बायोलॉजी, और वो भी कल मुझसे बोल रहा था कि ये कोई चैप्टर होता है बायोमोलिक्यूल, उसका टेस्ट होने वाला। मैंने कहा उसमें क्या होगा, सिंपल चैप्टर है। बोला था नहीं, ये क्या है, ये क्यों हम याद करें इसको, ऐसा क्यों है, वो सीरीन दे रखा, ये दे रखा, वो दे रखा। तो मैंने कहा तू 5 मिनट बताता हूँ तेरे को मैं, है ना, आधे घंटे। बोला नहीं हो। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू एमाइनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं, क्यों कहते हैं बता। बोला लिखा एनसीईआरटी इसलिए कहते हैं। मैं बोला तू लेके तो आधा घंटा, वो नहीं पढ़ा मुझसे। उसने कहा नहीं मैं खुद पढ़ लूंगा, है ना। तो मैं उसको बोला भाई मैं अच्छा टीचर हूँ देश का। लेकिन वो है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो खैर लेकिन समाओ मैंने गौर किया कि उसको दिक्कत क्या होती है, उसको दिक्कत होती है कि याद बहुत रखना पड़ता है इसमें। बोला था कि पापा देखो सर्कुलर मोशन का ये फॉर्मूला है, इस ऐसा होता है, तो इसके बाद ये लगाऊंगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। बोले ऐसा बायोलॉजी में क्यों नहीं होता कि ये याद किया तो ये अपने आप याद हो गया, ये अपने आप याद हो गया, ये। मैंने कहा बेटा तभी तो बायोलॉजी है। और मैंने कहा अभी तुम जहां जाने की सोच रहे हो ना, वहां जाके तुम्हारा सर घूम जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये ठीक है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था अपन ने। मैं तो कहता हूँ मौका है अभी भी, तो 11वीं में ही है अभी, चांद से सोच ले एक बार, है ना भाई। देखो 11th क्लास में तो आप सोच सकते हो ना कुछ भी, लेकिन क्या हो, देखो बच्चे जिनका पैशन होता है वही बच्चे मेडिकल में आते हैं। और मेडिकल का भी सिंपल सा फंडा है कि भाई आपको यदि पैशन है, आप वाकई में करना चाहते हैं तो मेडिकल में आइए। अदरवाइज क्या है, ये जो है ना, मतलब वो अंडरवर्ल्ड जैसा है, यहाँ आना तो आसान है, सब बाहर निकलना मुश्किल है। होता है पुलिस धमकी देते हैं अंडरवर्ल्ड वाले, उसमें फिल्मों में दिखा दे कि तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन यहाँ से तुम बाहर निकल नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल वैसा ही है कि बायोलॉजी में आपने ले लिया और आपने 11वीं और 12वीं पास कर लिया, उसके बाद तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी दुनिया ना खाने देगी ना पीने देगी, चैन से रहने भी नहीं देगी, रोज पूछेगा वो डॉक्टर साहब क्या है, इतना सा बोल के चला जाएगा आदमी, इतना सा, तो डॉक्टर साहब हालचाल क्या है, और अपन को तो क्या है, तो मन में तो बुरा लगेगा आदमी को, पूछते चला जाए ऐसे। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे। और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।